हेलो दोस्तों, मैं निर्भय कुमार। मैं लुधियाना में निटिंग डिज़ाइन सिखाता हूँ। साथ में फ्रीलांसर डिज़ाइनर भी हूँ। आज आप लोगों का जकार्ड का दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ। आज की क्लास में हम एम्प्टी जकार्ड और सेलेक्ट ऑल, ये दो जकार्ड के बारे में जानेंगे। इसको बनाना सीखेंगे दो मेथड से। एक तो मॉड्यूल मेथड होगा और एक होगा स्कीम का मेथड। स्कीम मतलब पहले से ही डिजाइन्स बनी हुई है, वैसे मॉड्यूल भी पहले से बना हुआ है। अभी हम बने हुए मॉड्यूल्स को ही यूज करेंगे। तो पहले समझते हैं ये जकार्ड है क्या। अब ये देखो, सबसे पहला आपको ये समझना होगा कि 217 नंबर जो लाइन है, यहाँ जो नंबर लगी हुई है इसका मतलब होता है फीडर। ये 3 नंबर फीडर है, ये 5 नंबर फीडर, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। तो यानी पहले लाइन में 5 नंबर फीडर चल रहा है। मतलब पहले लाइन का कलर ये इस कलर का बनेगा, दूसरा ऑलिव कलर का बनेगा। तो ये दोनों अलग अलग लाइन है और इनमें अलग अलग फीडर चल रही हैं। अब अगर हम चाहते हैं एक लाइन में यहां पर हमें ये कलर दिखे, तो धागा जब इस तरफ से चलेगा तो धागे के लिए पॉसिबल नहीं है कि यहां पर वो कोई दूसरा कलर चला दे। तो धागा क्या करेगा, यहां पर मिस करके निकल जाएगा। मिस करने से क्या होता है कि वो धागा इसके पीछे से चला जाता है। अब यहां पे नेटिंग नहीं हुई है, नेक्स्ट कोर्स में ये वाला कलर आ रहा है। अब ये कलर क्या करेगा, यहां से यहां तक मिस कर दिया और केवल इस जगह पे नेट किया। तो जब फैब्रिक बन के निकलेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कलर यहां चला हुआ है। चलो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पहले अगर हमने इसको मिस कर दिया और ऊपर वाले केस में इसको नेट कर दिया, अभी इस तरफ वाले का आप सारे भूल जाओ, केवल आप ये 4 चीजों को याद रखो। या मैं इसे ब्लैक ही कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। ये अब आप ये देखो, यहां पे ये 3 नंबर फीडर चल रहा है और यहां पे 5 नंबर फीडर चल रहा है। ये फीडर के कलर हैं, आप नेट पे मत जाना। अब यहां पे क्या हो रहा है कि फ्रंट नेट कर रहा है, यहां पे फ्रंट ने मिस कर दिया। तो क्या होगा कि इस जगह पे 5 नंबर कलर दिखेगा। दूसरी लाइन पे यहां पे मिस हो रहा है और यहां पे नेट हो रहा है, तो यहां पे 3 नंबर फीडर नजर आएगा। यानी पहली लाइन पे 5 नंबर नेट फीडर, दूसरी लाइन पे 3 नंबर फीडर, जबकि दोनों अलग अलग कोर्सेज में नेट हो रहे हैं, पर वो एक ही लाइन में दिखने लग जाएंगे। इन्हीं दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन करके हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स बना सकते हैं, जिनको हम बोलेंगे एम्प्टी निडल जकार्ड। चलो पहले हम इस जकार्ड को समझ लेते हैं। इसको हमने क्लिक किया कि, और इसको हमने यहां से यहां तक बना दिया। अब इधर हमारा फीडर 5 नंबर और 3 नंबर ही चल रहा है। इसे हम प्रोसेस करते हैं।
ये प्रोसेस हो गया। और मैंने बताया था सिमुलेट, यहाँ से आप देख सकते हो, सिमुलेट आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एरिया का सिमुलेट देखना हो तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अभी हम इतना देखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर पूरे को सिमुलेट करें तो टाइम ज़्यादा लग जाती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लोकल सिमुलेशन। अभी हम यूज़ कर रहे हैं लोकल सिमुलेशन। इसमें 1 नंबर का कलर, 2-3 नंबर का कलर और 5 नंबर का कलर वही है जो बेसिक यहाँ चलता है, हम उसे चेंज नहीं कर रहे हैं फिलहाल। उसके बाद ओके कर दिया। ये देखो, एक लाइन में पहला में 5 नंबर, दूसरे में 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। अगर इसका बैक व्यू देखोगे तो वो सारा फ्लोट्स आ रहा है। एम्प्टी निडल जकार्ड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बैक में कोई भी निडल काम नहीं कर रही है, बैक खाली है। एम्प्टी निडल का मतलब होता है खाली निडल। तो बैक की सारी निडल खाली है, इसलिए इसका नाम एम्प्टी निडल जकार्ड पड़ा। इसे सिंगल जर्सी जकार्ड भी कहते हैं, क्योंकि केवल फ्रंट में, फ्रंट बेड पे नेटिंग हो रही है तो सिंगल जर्सी बन रहा है। डबल जर्सी उसे बोलते हैं जो दोनों बेड को मिला के बनता है, तो इसलिए इसका नाम सिंगल जर्सी जकार्ड ही रखा गया है। इसे फ्लोट जकार्ड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बैक साइड पे फ्लोट बन रहा है। आशा है ये जकार्ड के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं स्ट्राइप ऑल या सेलेक्ट ऑल। दूसरा नंबर जकार्ड था हमारा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मतलब ये बैक का बात कर रहे हैं। बैक में हम सारे निडल को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो इस केस में क्योंकि हम फ्रंट से देखेंगे इस डिजाइन को, तो हमें व्यू दिख रहा था कि यहाँ पे 5 नंबर चल रहा है और यहाँ पे 3 नंबर चल रहा है। तो फ्रंट का हम कोई भी चीज को डिस्टर्ब ना करते हुए बैक बेड सारा चलाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पे निट है तो फ्रंट पे हमारा भी निट होगा, और बैक पे भी निट चाहिए तो फ्रंट बैक निट यहाँ लगाएंगे, यानी 10 नंबर लगाएंगे। यहाँ भी 10 नंबर लगा दिया। तो अब ये बैक पे भी चल रहा है और फ्रंट पे भी चल रहा है, तो फ्रंट हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ और बैक पे चलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर फ्रंट पे नहीं चल रहा है तो बैक पे हमें चलाना है, क्योंकि सेलेक्ट ऑल हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट ऑल में बैक हमेशा चलेगा, तो यहाँ पर हमें बैक नेट डालनी होगी। अब आप ये देखो, बैक बैक दोनों बैक चल रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों बैक यहाँ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल फ्रंट चल रहा है और ये इधर फ्रंट चल रहा है। तो अब भी डिजाइन फ्रंट से वैसा ही दिखेगा जैसा पिछला डिजाइन था, लेकिन बैक से चेंज हो जाएगा, बैक से स्ट्राइपर दिखेगा। ऐसा करते हैं, इसको हम आधा बनाते हैं ताकि आप दोनों चीज देख सको। ये हो गया प्रोसेस। अभी जो एरर आ रहा है इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं या खत्म ही कर देता हूँ। रीजन ये है कि फैब्रिक व्यू फिर शायद आपको सही ना दिखाए। इसको हमने अभी फिलहाल टेम्पररी
हम इतने दूर का केवल देखते हैं। नीचे वाला होगा हमारा स्ट्राइप बैक और ऊपर वाला होगा एम्प्टी निडल जैकार्ड, जो सेलेक्ट ऑल बोलते हो। ये देखो, नीचे वाला सेलेक्ट ऑल है और ये है एम्प्टी निडल। फ्रंट से देखने में दोनों सेम दिख रहे हैं। अगर हम इसका बैक देखेंगे, ये फ्लोट आ रहा है और नीचे में स्ट्राइप आ रहा है। देखो सीधी सीधी लाइन जा रही है ऐसे। तो इसका नाम स्ट्राइप बैक जैकार्ड भी है, सेलेक्ट ऑल भी है। सेलेक्ट ऑल इसलिए इस जैकार्ड को कहते हैं क्योंकि बैक की सारी निडल ऑन है, यहाँ बैक की सारी निडल ऑफ है। तो इसको एम्प्टी निडल जैकार्ड बोलते हैं, इसको सेलेक्ट ऑल जैकार्ड बोलते हैं, इसको स्ट्राइप बैक जैकार्ड भी बोलते हैं क्योंकि पीछे स्ट्राइप आ रहा था, पट्टा पट्टी। स्ट्राइप, स्ट्राइप बैक जैकार्ड मतलब स्ट्राइप बैक में आ रहा है, इसलिए इसको स्ट्राइप बैक जैकार्ड बोला गया। ये जैकार्ड जनरली पहले जो हैंड फ्लैट नेटिंग मशीन आती थी उस पे हम ये बनाते थे। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ नेट्स बढ़ जाते हैं तो थोड़ा हैवी गारमेंट्स बनता है। अब चलो इन दोनों जैकार्ड्स को हम, ये क्या जैकार्ड क्या था वो हमने अभी पढ़ाया। अब इन दोनों जैकार्ड्स को हम नॉर्मल मेथड से बनाएंगे और साथ में मॉड्यूल मेथड से भी बनाएंगे। पहले नॉर्मल मेथड से बनाने के लिए हम एम्प्टी निडल जैकार्ड्स देखते हैं। एम्प्टी निडल के लिए कुछ नहीं करना है, अपने यहाँ पर हमारे को ट्रांसफर चाहिए। उसके लिए मैंने सिखाया था आपको, 19 नंबर में जाओ, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, सेट बॉडी मार्क करो, उसके बाद रिप्लेस स्टार्ट करो। अगर ट्यूबलर चलाना है एफ रखो, और अगर आपने सिंगल जर्सी बनानी है तो कॉमन नेट रखो। ये है रेवोल्यूशन ट्यूबलर हाइट। ये हाइट है जब आपका जहां जंजीरी बन रहा है, ये जंजीरी, इसके बाद 3 लाइन बन रहे, ये 3 ट्यूबलर के लाइन है। 1.5 गेड़ा दिया हुआ है तो 1.5 गेड़ा का मतलब हो गया 3 लाइन। अभी देखो ट्रांसफर आ गया इस पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन बना सकते हो। जैसे अब सिंगल जर्सी डिजाइन्स के लिए आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोट ज़्यादा बड़ा ना बने। आप जो भी डिज़ाइन बनाओ उस पे फ्लोट कम से कम बने और हर लाइन में 2 कलर आए ही आए। तो अब यहाँ 3 का फ्लोट है, 3 का फ्लोट चलेगा। 2 का फ्लोट आ गया, ठीक है। ये भी 2 का फ्लोट आ गया। अब हम इसको यहां से मिरर कर लेते हैं। ये अब यहां से लेके यहां तक को हमने रिपीट कर दिया, तो ये एक डिजाइन बन गया। अब हम इतना बड़ा डिजाइन बना के देखने से बेटर है कि हम एंड लाइन लगा देते हैं। एंड लाइन लगाने से क्या होता है
कि आपकी डिज़ाइन उतनी ही बड़ी बनेगी जहाँ तक आप एंड लाइन लगाओगे। एंड लाइन लगेगी 22 नंबर पे। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके सेट एंड या फिर एक नंबर डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब हम इसको कलर चेंज करेंगे, जैसा हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि कलर 167 से लेके 182 तक यूज कर सकते हैं ऐसे जैकार्ड्स के लिए। तो हम यहाँ पे रखते हैं 167 और 168, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पे गए, यहाँ पे हम स्कीम लगाएंगे टू कलर एम्प्टी नीडल, और साथ में हम पेज नंबर लगाएंगे। पेज नंबर यहाँ जरूरी है, बिना पेज नंबर के डिजाइन सही नहीं बनाएगा। और यह हमने ऊपर तक लगा दिया, एंड लाइन नीचे तक ही है पर हमने चलो ऊपर तक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप ऑटो सेट IC डैश IJ मार्क इसे क्लिक करोगे तो 102 नंबर पे 99 नंबर लग जाएगा। फिर जाके आप यहाँ पे पेज 1 को ऑटो करोगे। अब आप इसको प्रोसेस करने के लिए तैयार हो। ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब जो डिजाइन बन के आएगा वो आएगा आपका एम्प्टी नीडल जैकार्ड। ये देखो, बैक में फ्लोट आ रही है, इसे फ्लोट जैकार्ड भी कहते हैं, एम्प्टी नीडल जैकार्ड भी कहते हैं, सिंगल जर्सी जैकार्ड भी कहते हैं। अब इसी जैकार्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली स्ट्राइप बैक में। स्ट्राइप बैक जैकार्ड हमारा सेकंड नंबर है, ये देखो सेकंड नंबर है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर सेकंड नंबर लगा दोगे तो ये चेंज हो जाएगा स्ट्राइप बैक में। ये आपका चेंज हो गया स्ट्राइप बैक में। देखो बैक में स्ट्राइप आ रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा है स्ट्राइप बैक जैकार्ड। बैक की सारी नीडल काम कर रही है इसलिए इसका नाम पड़ा है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। तो ये दो जैकार्ड हम स्कीम मेथड से कैसे लगाते हैं वो हमने देख लिया। अब अगर हमको यही जैकार्ड बनाना हो और वो हम मॉड्यूल मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करोगे, मॉड्यूल में आओगे, जैकार्ड पे जाओगे, मॉड्यूल कस्टम जैकार्ड और यहाँ टू कलर है, टू कलर को क्लिक करोगे तो ये सारे जैकार्ड्स के मॉड्यूल आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर जो पहला जैकार्ड है वो एम्प्टी नीडल है, दूसरा जैकार्ड जो है वो सेलेक्ट ऑल है। अब देखो अभी सिर्फ जब मैं आपको समझा रहा था तो यही चीज हमने बनाई थी। अब ये क्या है मॉड्यूल और कैसे वर्क करेगा वो हम समझाते हैं, बाद बाकी मॉड्यूल आप डिलीट कर दो। मॉड्यूल का मैं अलग से क्लास लूंगा कि ये क्या ऊपर क्या बना हुआ है नीचे क्या बना हुआ है, ये सारी चीजें बाद में मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपको इन मॉड्यूल्स को यूज कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी आपने मॉड्यूल लिया, देखो 17 नंबर पे ऑलरेडी 4 नंबर और 7 नंबर रखे हैं, तो नीचे जो भी ये फीडर लगी हुई है ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यूज होगा ये वाले दोनों फीडर। 120 और 121 जहां पे मैं लगाऊंगा वहां पे बनेगा सिंगल जर्सी जैकार्ड या एम्प्टी नीडल जैकार्ड।
जहां पर 22 और 23 लगाऊंगा वहां पे बनेगा स्ट्राइप बैक जकार्ड। क्लियर है? एक नंबर पे ये मॉड्यूल फ्लैग कहलाता है। ये मॉड्यूल पेज, पेज का मतलब हो गया ये दोनों ग्रुप है। तो मैंने बताया था जकार्ड अगर 2 कलर बना रहे हैं तो 2 लाइन मिलके एक लाइन बनाती है, इफेक्टिव लाइन एक लाइन होती है। तो इसलिए इन दोनों को ग्रुप कर दिया, इन दोनों को ग्रुप कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये 120, 121, 122 और 23 ये सब कलर है, इसके अंदर कोई नेट नहीं है, पर ये कलर इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 121 कलर इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम नीचे जहां पर 120 और 21 लगाएंगे वहां पे सिंगल जर्सी जकार्ड बन जाएगा। हम इतने दूर में इस कलर को चेंज करते हैं, 120 और 121। कलर इस पे याद रखो, ये कलर नहीं है, पहले ये फीडर नंबर था। अब फीडर नंबर हमने जो ऊपर दिया हुआ है 4 और 3 वो चलेगा, और ऊपर वाले को मैंने चेंज कर दिया, इससे कर दिया 122 और 123। ठीक है, 122 23, जहाँ 122 23 क्या वहां स्ट्राइप बैक जकार्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे पेज लगाना होगा हमें, एक नंबर में आके चौथे नंबर लाइन पे जहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल पेज, यहाँ पे आपको पेज लगाना होगा। पेज वही है जो ऊपर हमने लगाया हुआ है 1 नंबर और 2 नंबर, इसको हम रिपीट कर देते हैं। ओके, अब हम इसे प्रोसेस करते हैं। ये देखो डिजाइन हमारा बन गया। ये नीचे वाला आएगा फ्लोट जकार्ड, ऊपर वाला आएगा स्ट्राइप बैक। हम बैक से देखने में हमें पता चलेगा। ये देखो ये फ्लोट आ रहा है और ये स्ट्राइप बैक आ रहा है। सेम चीज हमारा बना जो हम स्कीम मेथड से बनाए थे, और ये अब बनाया हमने मॉड्यूल मेथड से। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है आपको तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है एडिटिंग में तो नीचे कमेंट्स भी जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।